नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं सीकर के एक शानदार सफर पर। हम देखेंगे कि कैसे योद्धाओं और कलाकारों की ये धरती आज राजस्थान का एजुकेशन हब बन गई। आजकल जब भी सीकर का नाम आता है ना, तो सबसे पहले क्या याद आता है? कोचिंग सेंटर, एलन, सीएलसी, मैट्रिक्स। सच कहें तो ये नाम अब सीकर की नई पहचान बन चुके हैं। लेकिन क्या सीकर हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि योद्धाओं, कलाकारों और किसानों की ये भूमि आज इस मुकाम तक पहुंची तो पहुंची कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा एकदम प्राचीन काल से। फिर हम राजपूतों के दौर से गुजरेंगे, कला के सुनहरे युग को देखेंगे, जन आंदोलनों को समझेंगे और फिर पहुंचेंगे आज के मॉडर्न सीकर तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सीकर की बुनियाद से, वो बुनियाद जिसे यहाँ के योद्धाओं और शासकों ने अपने पराक्रम से बनाया था। सोचिए, यहाँ का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि लगभग 2500 साल पुराना है। ये जमीन कभी कुरु, यादव और मीणा जैसी प्राचीन जनजातियों का घर हुआ करती थी, और ये शक्तिशाली मत्स्य महाजनपद का एक बहुत जरूरी हिस्सा भी थी। और एक मजेदार बात, इस पूरे इलाके को शेखावाटी नाम मिला 15वीं सदी के एक बहुत ही शक्तिशाली कछवाहा शासक राव शेखा के नाम से। उन्हीं के नाम से इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनी। और राव शेखा के वंशजों ने तो यहाँ अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। सीकर, लक्ष्मणगढ़ और खंडेला के बड़े बड़े किले, मंदिर और वो खूबसूरत बावड़ियां, सब उसी दौर की कहानी कहते हैं। तो योद्धाओं की वीरता के बाद अब कहानी में एंट्री होती है व्यापारियों की, और इनके आने से सीकर की संस्कृति में एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रंग घुल गया। पता है इस इलाके को ओपन एयर आर्ट गैलरी क्यों कहते हैं? अरे ऐसे ही नहीं कहते, यहाँ की हवेलियों की दीवारें ही कैनवास हैं। आप गलियों में घूमते जाइए और हर दीवार आपको एक नई कहानी सुनाएगी। तो हुआ यूं कि यहाँ के मारवाड़ी व्यापारी परिवार बहुत अमीर हुए। उन्होंने पैसा कमाकर बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियां बनवाईं, और फिर उन्होंने देश भर के कलाकारों को बुलाकर उन हवेलियों को खूबसूरत भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को पेंटिंग से सजवा दिया। और इस कमाल की कला के पीछे हाथ था बिल्ला, गोयनका, पोद्दार और झुनझुनावाला जैसे दूरदर्शी परिवारों का। इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत खड़ी कर दी जिसे देखने आज दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन रुकिए, सीकर की कहानी सिर्फ राजाओं और सेठों की नहीं है। ये कहानी आम लोगों की भी है, उनके संघर्ष की, उनके आंदोलनों की, जिसने यहाँ के समाज को एक नई हिम्मत दी। यही वो धरती है जहाँ के किसानों ने सामंती जागीरदारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। सीकर और झुंझुनू का पूरा इलाका किसान आंदोलनों का एक बड़ा केंद्र बन गया था, और इन्हीं आंदोलनों ने यहाँ के लोगों में एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा किया। और ये बात है 1930 और 40 के दशक की, जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो सीकर कैसे पीछे रहता? सरदार पटेल और नेताजी बोस जैसे बड़े नेताओं की आवाज़ यहाँ भी गूंजी, और राम नारायण चौधरी जैसे स्थानीय हीरो ने इस लड़ाई को जमीन पर लीड किया। तो हमने इतिहास के पन्ने तो पलट लिए, अब इन सभी धागों को जोड़ते हैं और लौटते हैं आज के सीकर पर, एक ऐसा शहर जहां गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों एक साथ सांस लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ है वो विरासत, योद्धाओं की वीर भूमि, हवेलियों की कला और किसानों का संघर्ष, और इसी मजबूत नींव पर खड़ा है आज का सीकर, जो शिक्षा का हब है, खेती में पावर हाउस है और एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। आज का सीकर 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, एजुकेशन, जहां एलन और मैट्रिक्स जैसे बड़े नाम हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर, जहां सरसों और बाजरा खूब होता है। तीसरा, टूरिज्म, जो शेखावटी कल्चर की वजह से चमक रहा है। और चौथा, आर्म्ड फोर्सेस में सेवा देने की यहाँ की एक शानदार परंपरा। और इन सब की वजह से ही आज सीकर राजस्थान के सबसे तेजी से आगे बढ़ते जिलों में गिना जाता है। एक ऐसा जिला जो अपनी जड़ों को भी थामे हुए है और भविष्य की तरफ भी देख रहा है। तो सवाल यही है कि विरासत और तरक्की का ये अनोखा संगम सीकर को आने वाले कल में आखिर कहाँ तक ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।